बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग मतलब मैं तुम लोगों की वॉइसनेस की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो दो भाई आजकल बड़े मशहूर हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनका एक यंग मौलवी था, जंग की तरफ से था कोई, उसने मदरसे में बेगैरत ने बदकारी की एक बच्चे के साथ बदकारी की, उस लानती ने। उसको पुलिस ने उठा लिया जब बच्चे के वालिदैन ने उसकी शिकायत की। जब पुलिस ने उठाया, डीएनए टेस्ट किया, पता लगा इसका सीमन बच्चे के प्राइवेट पार्ट में मौजूद है। इससे एक बड़ा सबूत हो सकता है कोई? बताओ मुझे कि इससे बड़ा क्या सबूत दे बंदा कोई। और ये दोनों भाई जो बड़ा है वो सैकड़ों का मजमा लेके वहां उसको छुड़वाने चला गया। इनका ऊपर तक हाथ जाते हैं, इन्होंने प्रेशराइज किया और अल्लाह की कसम उसको छुड़वा लिया। और जब एक साहबी ने पूछा कि अलामा साहब ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है, तो अलामा साहब ने कहा, और वो अलामा साहब कहते हैं मैं पीएचडी 6 एमए 6 मास्टर्स और 1 पीएचडी की हुई है। तो इलामा साहब ने कहा कि ये जो सीमन का सैंपल या डीएनए बच्चे के प्राइवेट पार्ट में मिला है, ये किसी ने उस मौलवी का चुरा के वहां डाले। कोई किसी का सीमन चुरा सकता है यार? ये इतने लेवल तक घटिया बातें काम करते हैं जब इनके अपने लोगों की बारी आती है। लेकिन जब मुखालफ की बेइज्जती करनी हो, बगैर सबूत के कह देते हो ये काफर है, जन्मी है, ये तो लुच्चा है, लफंगा है। और मैं वैसे क्लियर कर दूं कि ये हमारे लिबराटू जो लोग जो है ना, वो भी इस तरह के एक आध केस सुन के मदारस के खिलाफ बहुत भौंकते हैं। मदारस बहुत हमारे लिए तकद्दुस की जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको जो है ना वो ऐसे ही फलता फूलता करे। लेकिन मसला ये है कि एक आध काली भेड़ तो फिर हर जगह निकल आती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये कहना कि एक मौलवी ने जाति की है तो सारे मौलवी ऐसे होते हैं, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि एक बंदा 6 एमए करके 1 पीएचडी करके फिर भी वो कहे कि किसी का सीमन चुराया जा सकता है और किसी के प्राइवेट पार्ट में उसको इंजेक्ट किया जा सकता है जस्ट बिकॉज इस मौलवी को फंसाने के लिए, तो ये आप सोचें कि आप फिरकावारियत के तअस्सुब में कितने फंसे हुए हैं ये मौलवी। और फिर ये कहते हैं हमसे बात करो, हमारी सुनो। वो कैसे सुन लें? ये ऐसे खुदा की कसम ये सुन के जवाब में परेशान हो गया कि यार ये क्या कह रहा है बंदा। और वो कह रहे थे उस मौलवी को फंसाने के लिए, और मौलवी लौंडा पड़ा है 30-35 साल का, और उसको कोई जानता भी नहीं है लानती को, उसको कौन फंसाएगा? और जो बच्चों के साथ ज्यादती करता है, मैं तो कहता हूँ क्या उसे कहते हैं, सरेआम सजाए मौत होनी चाहिए। माइनर के साथ जो करता है, जो छोटे बच्चियों के साथ जना करता है, जबर करता है, उनके लिए तो सजाए मौत होनी चाहिए। इससे छोटी कोई सजा नहीं होती माइनर के साथ ज्यादती, और वो भी एक मुकद्दस जगह पे। मुकद्दस जगह पे ना भी हो, लेकिन माइनर के साथ ज्यादती जो है ना वो अनएक्सेप्टेबल है। तो एट द एंड मैं यही पैगाम दूंगा कि आप मुझे ना सिखाएं कि शिया काफिर हैं या शिया ये हैं या शियों को सपोर्ट ना करें। आप अपने मुतालिया करें, ठीक है। उलमा इकराम का या जो इस फील्ड के साथ अटैच होते हैं उनका मुतालिया बहुत अच्छा होता है, आई नो। तो आप पढ़ें, और मदारिस में मौजूद जो कुतब हैं वो तो आपने पढ़ी हुई हैं। फिर आप इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो सारी भी पढ़ें। तो ऐसे बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, और अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम साबित होता है तो उसको सपोर्ट ना करें, चाहे वो आपका सगा भाई या सगा बेटा ही क्यों ना हो, क्योंकि आप हमारे रोल मॉडल हो। अगर आप लोग अपने भाइयों को, शागिर्दों को बचाना शुरू कर दोगे झूठ बोल के और प्रेशराइज करके पुलिस को, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम भी ऐसे ही करेंगे, फिर हमारे हौसले भी बढ़ेंगे कि यार कोई बात नहीं है, मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये ऐसे अगर हो तो उसका ये छुड़वा लेना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हम ऐसे करें? आप हमारे रोल मॉडल हो, मुआशरे ने आपसे अच्छाइयाँ सीखनी होती हैं, तो आप बहुत मुहतात रहा करें और मजहबी तअस्सुबात को थोड़ा कम करें। अल्लाह करे, मैं मानता हूँ कि आपका फ़िरका जन्नती है। मुझे कोई भी अहले हदीस कहे या मुझे बरेलवी आके, देवबंदी आके, कोई भी कहे कि हम जन्नती हैं बाकी सारे जहन्नमी हैं, तो आई एक्सेप्ट दिस। भाई आप जन्नती हो, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि आप जन्नती में जाएं। मेरी क्यों नहीं दुआ? मेरी तो दुआ है सारी जन्नत में जाएं, क्योंकि आखिरत के जो अजाब हैं वो बहुत भारी हैं। तो हमारी तो भैया आपसे ये है कि भाई हम अपने अलावा बाकी सबको जन्नती समझते हैं, क्योंकि हमारा माल जन्नत वाले नहीं है, बस अल्लाह की रहमत के जो है ना वो मुंतज़िर हैं हम। तो खुदा का वास्ता है मजहबी तासुब को कम करें, नहीं तो जो सलीबी जंगों में मुसलमानों के साथ हुआ था उस वक्त भी हम इन्हीं कामों में पड़े हुए थे। फातिमियों ने अपनी खिलाफत बनाई हुई थी मिस्र में, उमवियों ने स्पेन में अपनी खिलाफत बनाई हुई थी, अब्बासियों ने इधर बगदाद में अपनी खिलाफत कायम की हुई थी, और तुर्कों ने अपनी खिलाफत कायम की हुई थी। 4 खिलाफतें चल रही थी, और 4 खिलाफतों के होते हुए भी आके सलीबियों ने जो कत्ले-आम किया था यरूशलेम में, अल-कुद्स में, कहते हैं कि घोड़ों के जो तो यहाँ तक पानी, आधी टांगें उनकी खून में डिप हो गई थी। एट द एंड फिर
جب صلاح الدین ایوبی نے وہ جو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جیتا تھا، لیکن انہوں نے کیسے جیتا تھا؟ پہلے انہوں نے مسلم ورلڈ کو یونائٹ کیا تھا، پورے مڈل ایسٹ میں یہ فاطمی حکومت یا عباسی یہ سب پہ قبضہ کر کے پہلے اس کو یونائٹ کیا پیار سے، ڈنڈے سے، جیسے بھی، اور پھر انہوں نے حملہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام کم لیا جاتا ہے مگر ان کا کردار سلطنتوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے سرگرم تھے تو ان کی کامیابی کے پیچھے صرف تلوار نہیں بلکہ ایک طاقتور خفیہ نظام تھا۔ اس نظام کا سربراہ ایسا شخص تھا جسے دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ بعض یہودی اور صلیبی مورخین لکھتے ہیں اگر وہ شخص نہ ہوتا تو صلاح الدین ایوبی کبھی اتنی بڑی کامیابی حاصل نہ کر پاتے۔ یہ شخص نہ میدان جنگ میں نظر آتا نہ دربار میں نمایاں ہوتا، وہ سائے میں رہ کر کام کرتا تھا۔ اس کے جاسوس بازاروں میں عام تاجر بن کر گھومتے، خانقاہوں میں راہب بن کر رہتے، دشمن کے لشکروں میں مزدور بن کر شامل ہوتے۔ ہر خبر، ہر سرگوشی، ہر منصوبہ سب پہلے اس سربراہ تک پہنچتا پھر سلطان تک۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ صلیبی لشکر نے خفیہ طور پر رات کے وقت بڑا حملہ طے کیا، مگر حملے سے پہلے ہی صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کو مکمل اطلاع مل چکی تھی۔ جب دشمن پہنچا تو مسلمان فوج پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ صلیبی سردار حیران رہ گئے، انہوں نے کہا ہماری باتیں دیواروں کے پار کیسے پہنچ گئیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جب دشمن کو احساس ہوا کہ صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کی اصل طاقت ان کا جاسوسی نظام ہے۔ اس سربراہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ذاتی شہرت نہیں چاہتا تھا، مال و دولت کا طلبگار نہیں تھا، صرف امت کی کامیابی اس کا مقصد تھا۔ وہ جانتا تھا خاموشی سے کی گئی خدمت تاریخ بدل دیتی ہے، اور واقعی اس کی خاموش محنت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ تو آپ کو وہ پیٹ ہیگس جو ہے، وہ جو وار منسٹر ہے یو ایس کا، وہ سر عام کہہ رہا ہے، کہتا ہے شیعہ سنی دونوں خطرناک ہے ہمارے لیے، اور ہم دونوں کو جو ہے نا وہ قتل کر دیں گے، دونوں کی نسل کشی کریں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ شیعوں کو سپورٹ نہیں کرو گے تو ان کے مرنے کے بعد آپ آرام سے بیٹھے رہو گے؟ وہ آپ کے دشمن ہیں۔ تو آپ جو اپنے اندر اختلافات آئے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا کم کر لیں، اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں۔ اور شیعہ پاکستانی شیعوں سے بھی ہے کہ یار آپ بہت ایکسٹریم ہو، ایرانین سے سیکھو، تھوڑا سا نیچے آؤ اور پاکستان سے محبت کرو یار۔ پاکستان پہلے ہے، ایران بعد میں ہے۔ ڈونٹ گو فار ایران بعد میں ہے، اس لیے ہم ایران سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایران از آفٹر پاکستان سے اوپر کوئی بھی ملک نہیں ہے سوائے حجاز کے۔ پورا سعودیہ نہیں، صرف حجاز کی جو پٹی ہے وہ پاکستان سے زیادہ عزیز ہے مجھے، جس میں مدینہ، مکہ اور طائف آتا ہے۔ باقی سارا سعودیہ بھی پاکستان سے جو ہے نا وہ اوپر نہیں ہے، جو نجد ہے یا سینٹرل سعودیہ جو بھی ہے۔ تو ایران جو ہے نا اس کو تھوڑا، ہاں الریاض وہ ہمارے لیے کوئی مقدس نہیں ہے، وہ پاکستان سے بعد میں ہی آتا ہے۔